ओके सो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 11 उसका चैप्टर 6 बराबर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल एक्सपेंशन। इसमें तीन चीज़ें आती है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम लोग परम्यूटेशन देखते हैं। व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन का मतलब होता है ऑप्शन फाइंड करना, कि कितने ऑप्शन होते हैं बराबर। तो इस वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन सीखेंगे और 6.1 देखेंगे, भी 6.1 के सम्स देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? तो उसके वो मैंने बताया, दैट इज ऑप्शन फाइंड करना कि कितने ऑप्शन है। अभी इसमें दो प्रिंसिपल आते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये दो प्रिंसिपल आते हैं बराबर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कब करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो एग्जांपल देखते हैं कि भाई मैकडोनल्ड्स अगर 3 टाइप के पिज़्ज़ा और 3 टाइप के बर्गर रखते हैं, तो आपके पास टोटल ऑप्शन कितने हुए कि भाई उसको एक पिज़्ज़ा और बर्गर उसको एक एक उसको ऑर्डर करना है। देखो पिज़्ज़ा कितने हैं, पिज़्ज़ा है 3 एंड बर्गर है 3। भी इसमें से उसको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स के या तो एक पिज़्ज़ा होगा और एक बर्गर होगा, पिज़्ज़ा और बर्गर और आया बीच में बराबर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कितने होंगे? तो ऑप्शन होंगे 6। कैसे? तो 3 पिज़्ज़ा के ऑप्शन प्लस 3 बर्गर के ऑप्शन, तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 6। तो बीच में और आया और हमने क्या किया? प्लस। तो इससे हमारा पहला आ गया कॉन्सेप्ट क्या? फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ एडिशन, दैट इज प्लस। तो जब भी और वर्ड आए तो अब हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे बराबर। ओके, आगे आएंगे सम, उसमें हम लोग देखेंगे। देखते हैं दूसरा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या? एंड आया, उसमें एंड आएगा कि पिज्जा एंड बर्गर, तो कितने ऑप्शन होंगे? तो ऑप्शन हमारे पास होंगे 12। ओके, नहीं 12 नहीं, सॉरी 9 ऑप्शन होंगे हमारे पास। तो 3 पिज्जा एंड 3 बर्गर, 9 ऑप्शन। सर कैसे 9 ऑप्शन होंगे? चलो देखते हैं। जैसे हम लोग पिज़्ज़ा 1, पिज़्ज़ा 2, पिज़्ज़ा 3 ऐसे हम लोग लिखते हैं, 3 टाइप के पिज़्ज़ा एंड बर्गर 1, बर्गर 2, बर्गर 3, 3 टाइप के बर्गर। तो ऑप्शन कितने होंगे? तो ऑप्शन देखते हैं कि भाई मैं क्या करूं, पहला पिज़्ज़ा पहला बर्गर, पहला पिज़्ज़ा दूसरा बर्गर, पहला पिज़्ज़ा तीसरा बर्गर, या फिर दूसरा पिज़्ज़ा पहला बर्गर, दूसरा पिज़्ज़ा दूसरा बर्गर, तीसरा पिज़्ज़ा तीसरा बर्गर, नहीं दूसरा पिज़्ज़ा तीसरा बर्गर। वैसे ही तीसरा बर्गर, तीसरा पिज़्ज़ा पहला बर्गर, तीसरा पिज़्ज़ा दूसरा बर्गर, तीसरा पिज़्ज़ा तीसरा बर्गर। कितने हो गए? 9 ऑप्शन हो गए। तो इसी से हमारा क्या हो गया? दैट इज मल्टीप्लिकेशन। जब भी एंड आए आपके सम के अंदर आएगा तब मैं आपको बोलूंगा, एंड आए तब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये दो हमारे प्रिंसिपल हो गए। फिर परम्यूटेशन का मतलब मैंने अभी बताया, दैट इज अ नंबर ऑफ ऑप्शन फाइंड करना, कि टोटल ऑप्शन कितने हैं। जैसे ये सारे एग्जांपल मैंने देख यहाँ पे लिखे 2, 5, 8, 3 नंबर है तो कितने ऑप्शन बनेंगे? तो देखते हैं, चलो पहले 2 फिर 5 फिर 8, पहले 2 फिर 8 फिर 5, पहले 5 फिर 2 फिर 8, फिर 5 8 2, पहले 8 5 2, फिर 8 2 5। ऑप्शन कितने हो गए? ऑप्शन हुए 6 बराबर। तो यहाँ पे तो 3 नंबर, अगर 4 नंबर हो तो कितने ऑप्शन होंगे? 5 होंगे तो कितने ऑप्शन होंगे? ऑप्शंस बहुत सारे बनेंगे। तो क्या हर बार हम लोग ऐसे ऑप्शन फाइंड करेंगे? नहीं, उसके लिए तो क्या है? फॉर्मूला है बराबर, वो देखेंगे। ये सारे एग्जांपल है, सारे एग्जांपल ओके। बट ये हमारा फॉर्मूला है, दैट इज एन पी आर। एन मतलब टोटल, एन पी मतलब परम्यूटेशन और आर मतलब प्लेस। कि भाई टोटल नंबर में से हमें कितने नंबर्स को कंसिडर करना है, वो हमारा आर आ जाएगा। कि भाई 2, 5, 8 टोटल नंबर 3 है, तीनों को अगर कंसिडर करना है तो आर क्या हमारा आएगा? 3। और इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे ऐसे 3p3, 3 नंबर और 3 प्लेस। अगर 3 में से अगर मुझे 2 लेना है तो आर क्या आएगा आपका? 2।
3 नंबर 2 प्लेस 3p2, इसको कैसे फाइंड करना है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उसको लिखेंगे ऐसे NPR इस फॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 9 पार्टिसिपेंट है और उसमें से गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिल है, तो टोटल एन कितना है 9, और 3 लोगों को मिलेगा तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लेस कितनी 3, तो NPR ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो लिखेंगे कैसे 9p3, इसका कुछ तो आंसर आएगा, बट आंसर हम लोग आगे देखेंगे, बट हम लोग लिखेंगे ऐसे 9p3। ओके, सो परम्यूटेशन का यहाँ पे मैंने मीनिंग सिंपली तो मैंने बता दिया, टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा दिया है बराबर, तो ये आपका परम्यूटेशन का मीनिंग हो गया। फिर क्या आ गया आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, तो ऐसे सिंबल होता है, जैसे अगर आपको बोला कि 5 फैक्टोरियल फाइंड करो, तो आपको क्या करना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जहां से भी आपको पूछे वहां से आपको मल्टीप्लाई करके 1 तक जाना है। 6 पूछा तो 6 से चालू करो 1 तक जाओ, जो भी आपका आंसर है वो आपका आंसर बराबर। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता चला, 1 तक हमें मल्टीप्लाई करते जाना है। बट अगर सर हम लोग बीच में रुक गए, तो जैसे 6 5 इंटू 4 रुक गए, तो यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल रख देंगे। जहाँ पे भी अब रुके 1 के पहले, वहां पे हमें क्या करना है फैक्टोरियल रख देना है बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा ये हो गया फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, अगर आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 120 आएगा, इसका आंसर 24 आएगा। यहाँ पर n फैक्टोरियल तो क्या आएगा, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे क्या होगा चलता रहेगा इसका। ओके, ये परम्यूटेशन की फॉर्मूला है NPR, हमने आगे देखा था कि भाई 9p3 फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। देखो फाइंड कर ही लेते हैं, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 क्या आएगा 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 है, तो मैं स्टार्ट करूँ 9 से, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कट, तो इसीलिए अब सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9 8 7 अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर तो आ जाएगा 9 8 7, क्या आएगा आंसर, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 504 504, ये आपका आंसर सिंपल। बट इसकी शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड कैसे है तो देखते हैं, चलो 8p3 है, लॉन्ग मेथड से करते हैं। फॉर्मूला क्या है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। 8p3 तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 क्या होगा, तो होगा 5 फैक्टोरियल। अभी हम लोग लिखेंगे क्या 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, कट 8 7 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 336। बट उसकी शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड SC क्या है, तो 8p3 हो तो हम लोग क्या करेंगे 8 से स्टार्ट करेंगे, तो 8 इंटू क्या होगा 7 इंटू 6, 3 डिजिट लेनी है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे 3 है इसलिए। 8p4 होता तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 डिजिट बराबर। यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम 336। फॉर्मूला से भी आंसर सेम और शॉर्टकट मेथड से भी आंसर सेम बराबर। तो आप एग्जाम में शॉर्टकट मेथड कर सकते हो बराबर। तो ये हमारा था 6.1 के ये सारे सम्स आप कर सकते हो। बाकी के सम हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.1 से। इसका है सेकेंड सम है NP3। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि भाई अगर आपको 5p2 फाइंड करना है तो 5p2 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है NPR बराबर। तो ये 5 क्या है आपका N और 2 क्या है आपका R बराबर, पता चला। अभी
हम लोग इसमें शॉर्टकट मेथड में क्या करते थे, 5p2 में 5 × 4 बराबर दो डिजिट लेते थे। तो इसका मतलब n, ये 5 का मतलब क्या हो गया n, और ये 4 क्या है, तो ये 4 है n-1 बराबर। फिर से जो 5 है वो n, और जो दूसरा डिजिट लिया वो क्या है n-1। अभी उसके बाद आता तो वो क्या होता n-2, करेक्ट। n × n-1 × n-2 ऐसे आगे चलता रहेगा। ओके, अभी सेम वे यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो यहाँ पे आपको दिया है np3 = 990। So what is your n? So n into n-1 and n-2, 3 डिजिट आएंगे बिकॉज यहाँ पे क्या है 3 डिजिट है, = 990। नाउ ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल करेंगे n में कौन सा लू, तो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 990। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ले लेता हूँ 11 × 10 × 9 में करूँगा तो आपका आंसर क्या आएगा 990। 11 × 10 × 9। सो दैट मीन्स कि इसके आप कंपेयर करो तो n = क्या आएगा, n = 11। तो ये था आपका दूसरा सम। सो n = 11। सेम वे यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। देखो 9 दिया है और 9 को हम लोग कब तक मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर 3024 आना चाहिए बराबर। मतलब पता नहीं चला सर, जैसे 9 के फिर हम लोग क्या करते हैं 8 करते हैं, ऐसे आप मल्टीप्लाई करते रहो और कब तक आप करोगे तो 3024 आएगा। तो मैं 9 × 8 नहीं आया, × 7 अभी भी नहीं आया, × 6 आ गया। 9 × 8 × 7 × 6, ये 4 करूंगा ना तभी मेरा 3024 आएगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो r = क्या है 4 डिजिट, r = 4। 4 डिजिट लिए, हमने n नहीं फाइंड करना है, n तो हमने आगे फाइंड किया। यहाँ पे 4 डिजिट है, दैट मींस r = क्या है 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये 3 × n+3p4 है = 5 × n+2p4। लास्ट सम में हमने क्या देखा था, तो हमने ऐसा देखा था कि n, फिर क्या था n-1 n-2, एक कम हो रहा है, बराबर n n-1 n-2। वैसे यहाँ पे n+3 है तो इसमें भी कम हो रहा है, एक कम होगा। मतलब कैसे कि भाई n+3 तो फिर कम होगा n+2, फिर कम होगा n+1, ऐसे एक कम होते जाएगा। और हमें कितना डिजिट लेना है 4। तो देखो कैसे आएगा 3 n+3, उसके बाद कम होगा तो क्या आएगा n+2, फिर कम होगा तो n+1 एंड फिर n, 4 डिजिट हो गए = 5 n+2 n+1 n और n-1, ये 4 डिजिट हो गए बराबर। एक कम करना है। अभी कट हो जाएगा, क्या कट होगा, तो देखो n कट, n+1 कट, n+2 कट, तो बचा क्या 3 × n+3 = 5 × n-1। अंदर मल्टीप्लाई करो 3n + 9 = 5n-5। अभी इस साइड आ जाएगा तो 9 + 5 = 5n-3n। 9 + 5 कितना होगा 14 = 2n, n = 7, ये अपॉन में आ जाएगा ना, 14/2 तो 7, n = 7 बराबर। ओके, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 4 पर्सन बी अरेंज इन अ रो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 4 इंसान हैं और उसको अरेंज करना है, मतलब अलग अलग हमें ऑप्शन फाइंड करना है। भी पहले A B C D, फिर पहले B बैठेगा फिर C, ऐसे अलग अलग ऑप्शन फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो
4 person arranged in a row. That means कि आपका टोटल परम्यूटेशन क्या आएगा? टोटल परम्यूटेशन आएगा 4 पर्सन है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4 और प्लेस कितनी है? सबको बिठाना है, हाँ सबको बिठाना है, तो दैट मीन्स 4p4। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 तरीके से, 24 वेज, 24 ऑप्शन से आप बिठा सकते हो ये 4 लोग, बराबर? ओके, सिंपल। नेक्स्ट, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 0 7 9? देखो डिजिट्स, यहाँ पे नंबर्स कितने हैं? नंबर्स है भाइयों बहनों 1 2 3 0 7 9। कंडीशन क्या है कि 6 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे मैं पहले 3 ले लूं और बाकी के मैं ऐसे के ऐसे ही रखूं, तो क्या ये 6 डिजिट नंबर हुआ? 1 2 3 4 5 6 डिजिट हुआ, यस और नो? पर अगर मैं ऐसे लिखूं 0 1 2 3 7 9, तो क्या ये 6 डिजिट नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज पहले तो 0 आ गए, तो अगर पहले 0 आएगा तो वो 6 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो पहले कौन सा डिजिट आना चाहिए? तो पहले 0 के अलावा कोई भी डिजिट आएगा तो चलेगा। तो 0 के अलावा कोई भी डिजिट मतलब क्या? तो देखो मैं ऐसे बॉक्स करूँ, पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठवा। पहले प्लेस पे क्या आना चाहिए? तो 0 आना चाहिए? नहीं, 0 नहीं आना चाहिए। तो पहले प्लेस पे क्या आना चाहिए? तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 7 या फिर 9। ओके, इसमें से कोई एक आएगा तो चलेगा। तो 1 2 3 4 5 5 डिजिट है, उसमें से कितना आएगा? 1। तो n इज इक्वल टू 5, प्लेस कितना है? 1, तो 5p1। एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन। बाकी कितने डिजिट बची? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट एंड 5 प्लेस, 5 बची ना, बिकॉज इसमें से एक आएगा। तो बाकी के कितने बचे? 5। 5 प्लेस और 5 नंबर, तो एक आएगा 5p5। तो 5p1 का आंसर आएगा 5 एंड 5p5 का आएगा 5 4 3 2 1। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 इंटू 5 बराबर आपका आंसर आएगा 600। 600 आपका आंसर। 600 तरीके हैं। नेक्स्ट, नाउ मेनी वेज? 5 बॉयज। बॉयज कितने हैं? बॉयज 5 एंड गर्ल्स 3। अरेंज इन अ रो such that all the boys are together, बराबर all the boys are together। देखो टुगेदर के ऊपर आपको गौर करना है। टुगेदर मतलब साथ में रहने वाले। तो जब भी वर्ड टुगेदर हो तब हम लोग क्या करेंगे? उसका एक ग्रुप ऐड कर देंगे, बराबर? याद रखना, जब भी टुगेदर हो तब। दैट मीन्स के 5 बॉयज साथ में, तो उसका क्या आएगा? 5p5। एंड जब भी मैंने बोला जब भी वर्ड टुगेदर हो तब हम लोग क्या करेंगे? उसका एक ग्रुप नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। मतलब गर्ल्स कितनी है? 3। 3 प्लस 1 क्या आएगा? 4। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 4p4। जब भी वर्ड टुगेदर हो तब, बराबर? तो ये याद रखना टुगेदर वाला। 5p5 का आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आएगा 120। 4p4 का 24, 120 इंटू 24 2880। ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं केजिस। इसमें आपको गौर फरमाना है भाइयों बहनों।